चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कहाँ तक पढ़ाए थे हम आप लोग को मैथ्स में? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ख़त्म हो गया था ना। आज उससे रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। बुक जिसके पास है वो, किसके किसके पास बुक नहीं है हाथ खड़ा करो। अरे यार बुक ले लो यार, बुक काहे नहीं ले रहे हो तुम लोग? हाँ, उससे काम चल जाएगा, तुम मत लेना बुक, तुम अगल बगल से कर लेना। लेकिन बाकी लोग जिसके पास बुक नहीं हो लोग तो ले लो ना यार बुक। ठीक है, बिना बुक का कैसे पढ़ोगे? अब इधर हम क्वेश्चन लिखवाते रहेंगे क्या बैठ के? चलो फिर आज के लिए कर लेते हैं। कल वैसे छुट्टी है ना, तो कल छुट्टी है तो कल ले ही लेना आप लोग बुक। चले देखिए, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? हमको पता है, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग को थ्योरी अच्छे से आता है, थ्योरी रिवाइज किए होगे। क्लियर हो रहा है ना? और अगर थ्योरी रिवाइज नहीं किए हो तो आप लोग से सवाल नहीं बन पाएगा। क्लियर? देखो हम क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं यार, बट ले लेना यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, यदि n² माइनस 33, सभी लोग जिसके पास बुक है पेज नंबर 19 निकालो, पेज नंबर 19 निकला, पेज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, CDS 2014 में आए क्वेश्चन। n² माइनस 33, n² माइनस 31 और n² माइनस 29। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं तो n के कितने मान, n के कितने मान क्या है, संभव है, संभव है। ठीक है, n के कितने मान संभव है। ऑप्शन में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 6 और डी में दिया है नन ऑफ दिस। क्लियर हो रहा है ना? अब इस क्वेश्चन को लिखो मत, अभी समझो, लिखने का टाइम देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोला क्या है पता है? अगर आप लोग उस तरीका का थ्योरी अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये सब सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है, खाली बस तुम लोग को इतना पता रहेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे और खुद से कटे। तो इस तरीका का थ्योरी से इस तरीका का सवाल नहीं बनने वाला, क्योंकि ये अभाज्य संख्या का ही क्वेश्चन है। पहले सवाल को अच्छे से समझते हैं। क्या बोला है? n² माइनस 33, n² माइनस 31 और n² माइनस 29 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जिसका 2 फैक्टर है, बताए थे ना, एक तो 1 और एक खुद रहता है। ठीक है, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बताइए, ये 3 अभाज्य संख्या है। ये पहला अभाज्य संख्या है, ये दूसरा अभाज्य संख्या है और ये तीसरा अभाज्य संख्या है। तो बताना है n का कितना मान संभव है। ध्यान रखना, n का वैल्यू नहीं पूछा, n का कितना ठो वैल्यू आएगा उसको गिन के बताना है। यहाँ n के कितने मान संभव है। बहुत लोगों को तो कंफ्यूज होता है, n का वैल्यू बता रहा है। और मजे का बात यह है कि ऑप्शन भी वैसे सेट करेगा। n का मान है 6 और सब लोग मारेगा 6, लेकिन n का मान वैल्यू थोड़ी पूछा है, n का कितना ठो वैल्यू गिन के बताओ बोल रहा है। जैसे मान लो n का 2 वैल्यू आता, 2 और 4, तो n का कितना मान पॉसिबल होता है? 2, तो गिन के बताना है। n का रियल वैल्यू नहीं बताना, n का कितना वैल्यू हो गिन के बताना है। तो सवाल को आप अच्छे से समझ पाए। तो सवाल में बोला है ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? तो यार बोलोगे सर अभी तक तो हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े थे, तो ऐसा कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं था। अभाज्य संख्या तो गिनती के टाइप का था कि नहीं था? 2 था, 3 था, 7 था, 11 था, 19 था। ये कहाँ n² माइनस 33 और n² माइनस 31 और n² माइनस 29? ऐसा तो कोई अभाज्य संख्या देखबे नहीं किए हैं। देखे हो तुम लोग? नहीं ना देखे हैं। अब जरा ध्यान से हो, आप सवाल को करेंगे कैसे? एक बार बताओ, ये इतना तो हमको पता है कि ये कुछ भी होगा, लेकिन ये 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? अरे 33, 2 का अंतर नहीं है, बोलो है कि नहीं है? अरे 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31 आएगा,
दो दो का अंतर है कि नहीं है? हाँ, अब समझ में आ गया सर कि आप हम लोग को बताए थे कि दो दो के अंतर में आने वाला अभाज्य संख्या तो 3, 5 और 7 होता है। समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ गया कि 3, 5 और 7 है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या चीज है? अरे ये वैल्यू क्या है? 3। और ये पूरा वैल्यू क्या बनेगा? 5। और ये पूरा वैल्यू क्या बनेगा? 7। तब ना दो दो के गिफ्ट में आएगा। नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया? आया। मतलब ये 3 अभाज्य संख्या जो दिया था ना वो दो दो के गेप में आता है। और हम पढ़ाए थे दो दो के गेप में आने वाला अभाज्य संख्या 3, 5 और 7 होता है। तो किसी से भी ना n का मान मिल जाएगा। या तो यहां से निकालो, या तो यहां से निकालो, या तो यहां से निकालो, कहीं से भी निकालो। यहीं से निकाल लेते हैं। मतलब n² - 33 इसका वैल्यू कुछ नहीं है। क्या है? 3 है। अरे ये 3 है ना पूरा वैल्यू। तो n² - 33 अगर 3 है भाई तो n² बराबर क्या होगा? ये वाला इधर चल जाएगा तो 33 इधर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो 36। अरे बोलो होगा नहीं होगा? तो n² का मान अगर 36 है तो n का मान कितना आएगा? √36 नहीं आएगा। और √36 कितना होगा? 6। नहीं, ±6 होगा। क्या होगा? ±6 होगा। अब बोलोगे सर कैसे, क्या मजा, हम लोग तो 36 का 6 सुने थे, ये ±6 कहां से आ गया? तो मेरा बात को ध्यान से सुनो। अगर हम आप लोग को बोलते केवल √36 का मान बताओ तो तुम लोग बोलते क्या आता? 6। लेकिन तुमसे √36 का मान थोड़ी पूछे थे। तुमको तो हम ये बोले थे कि n² बराबर कितना है? 36। तो n का मान कितना होगा? तो ± क्या होगा? 6। अब बोलोगे सर ±6 का मतलब +6 होगा और -6 होगा। n का कितना वैल्यू है? 2 वैल्यू। अब बोलोगे सर ये 2 वैल्यू आया क्यों? तो ध्यान रखना डिग्री कितना है? 2। जितना पावर होता है ना उतने वैल्यू आता है। ठीक है, जितना पावर होता है ना उतना ही वैल्यू आता है। n का कितना मैक्सिमम पावर है? 2। तो इसका 2 वैल्यू आएगा। पता है ये वाला तुम लोग पढ़े हो कहीं? कहां पता है? 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण नाम का एक चैप्टर पढ़े होगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा ax² + bx + c = 0 पढ़े थे। पता है इसका कितना वैल्यू आता था? 2। x का 2 मान आता था ना। पता है क्यों 2 मान आता था? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जितना होता है ना उतना ही आंसर आता है। इसलिए इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, जिसका घात क्या रहेगा? 2। और जब घात 2 है तो 2 ही आंसर आएगा। और पता है तुम लोग जब 10वीं क्लास में इसका जब 2 आंसर आता था तो तुम लोग का गुरुजी लोग जरूर ऐसा बताएंगे, माना एक आंसर अल्फा है और दूसरा आंसर बीटा है। अल्फा और बीटा वर्गमूल के 2 मूल हैं। अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, जहां पे पढ़े थे अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a पढ़े थे। तो ये अल्फा और बीटा यही इसका 2 वैल्यू है। तो पता है 2 वैल्यू क्यों लिखे? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2। तो एक बार बताओ इसका भी डिग्री 2 है कि नहीं है? तो n का मान 1 आएगा क्या? नहीं, n का मान कितना आएगा? 2। तो इसलिए एगो +6 आएगा और एगो -6। समझ में आ रहा है ना? तो √36 का वैल्यू 6 नहीं लिखना, क्या लिखना? +-6 लिखना। तो बताओ n का कितना मान संभव है? 2। क्या गो मान है? 2। तो इसका आंसर कितना होगा? बी ऑप्शन। बहुत लोग 6 मारेगा। जो इसको नहीं समझेगा ना कि कितना मान संभव है, तो लोग तो n का मान ही पूछ रहा है बोलेगा, और n का मान मजे के बाद कितना निकालेगा? 6। और इसको मार के आएगा और बोलेगा गर्दा उड़ा दिए। यानी कि लोग को पता ही नहीं, लोग का गर्दा उड़ गया है, उड़ाएगा का। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में ऐसा सेट होता है। तो n का मान कितना वैल्यू है बताओ? n का कितना पॉसिबल वैल्यू है? 2। ठीक है, कौन कौन सा बताइए? एक होगा +6 और एक होगा -6। बोलो अच्छा सवाल था कि नहीं था? तो बताओ ये सवाल कर पाओगे? जब तक उस लेवल का थ्योरी नहीं पढ़ोगे ये सवाल नहीं कर पाओगे। नोट करिए। क्या हुआ भाई? n का क्यूब रहता तो क्यूबिक इक्वेशन आता, उस केस में तीनों वैल्यू नहीं निकालते। उस केस में एक वैल्यू निकलता और एक दूसरा तरीका से निकलता। वैसे क्यूब वाला नहीं आता है। ठीक है, क्यूब वाला क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने सिखाएंगे जब आगे पढ़ेंगे एडवांस मैथ। ठीक है, अभी नहीं। इसका 2 आंसर आएगा ना, तो जोड़ दो ना इसको। ये इधर जाएगा तो -33 हो गया तो +33 होगा। साइन बदल जाता है, बराबर के उधर भेजेंगे ना तो साइन बदल जाएगा। -33 उधर गया तो +33, तो 33 + 3 कितना होगा? 36। ठीक है, अरे यार ये लोग समझ में आया? तुम लोग नहीं है समझ में कैसे किए? -33 उधर गया तो क्या हो गया? +33। 33 + 3 कितना होगा? 36। समझ रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाए। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहला को देखिए 1/4 और 3/4 के बीच पढ़ने वाला परिमेय संख्या, पढ़ने वाला परिमेय संख्या का युग्म कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/4 और 3/4 के बीच में पढ़ने वाला परिमेय संख्या का युग्म कौन सा है? ऑप्शन 262/1000, 752/1000, बी में दिया है 24/100, 74/100, सी में दिया है 9/40, 31/40, डी में दिया है 252/1000 और यहाँ पे दिया है 748/1000। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपका बुक में 1 नंबर जो है ना, पेज नंबर 19 का ही 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, आराम समझते हैं, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, क्या बोला है? 1/4 और 3/4 के बीच में पढ़ने वाला परिमेय संख्या का युग्म को बोलते हैं पेयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर। कि 1/4 और 3/4 के बीच में कौन सा पड़ेगा? 4 को ऑप्शन दिया है ना, ये 4 को ऑप्शन में से ही ना कोई पड़ेगा। तो 1/4 और 3/4 के बीच में कौन सा पेयर आएगा बोल रहा। पेयर मतलब दोनों दो जोड़ा में ना है, इसलिए पेयर बोला। युग्म समझ में आ रहा है ना, सवाल समझ में आया? 1/4 और 3/4 के बीच में पढ़ने वाला परिमेय संख्या का युग्म कौन सा है? ये चारों में से कौन सा आएगा बीच में? ये क्लियर है? अब यहां पे यूज हुआ है परिमेय संख्या। बताओ परिमेय संख्या क्या होता है? पढ़ाए थे। ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। पढ़ाए थे, हर एक चीज पढ़ाए और जहां तक पढ़ाए वही पूछेंगे, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं देंगे आप लोगों को। अच्छा, अब एक मजे का बात बताते हैं। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे सामने हम लिख दिए 2/5, बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? और इसी को भिन्न भी बोलते हैं ना, भिन्न इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? भिन्न। बचपन में पढ़े हो ना, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश न्यूमरेटर और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर डिनोमिनेटर। पता है भिन्न का एक खास बात होता है। क्या खास बात होता है? कि अगर मान लो हम इस भिन्न में ना 6 का गुणा कर दें और 6 का भाग कर दें, ऊपर नीचे 6 का क्या कर दें? गुणा और भाग कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूना 12 और 6 पचे 30। पता है दोनों बराबर है, अभी भी दोनों का आंसर में कोई चेंज नहीं आया है, ध्यान रखना। बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, कैसे नहीं आएगा? ये तो पहले 2/5 था, अब तो ये कितना बन गया? 12/30 बन गया। दोनों तो अलग अलग है? नहीं, अभी भी सेम ही है। काटोगे ना तो वही चीज आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो याद रखना, किसी भी भिन्न में समान संख्या का गुणा या भाग करते हैं ना तो उसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग करने पे पड़ जाएगा भाई फर्क, सेम करने पे नहीं पड़ेगा। 4 का गुणा 4 का भाग कर दो तो भी वही रिजल्ट आएगा, 5 का गुणा 5 का भाग कर दो तो भी वही रिजल्ट आएगा। बोलो बात समझ में आ गया? तो वही लॉजिक हम लोग यहां लगाएंगे। पता है क्यों लगाएंगे? तुम लोग का मन में को डाउट आ रहा होगा, सर क्या मजाक है, तो 1/4 और 3/4 कितना छोटा छोटा संख्या है, इसके बीच में थोड़ा बड़ा बड़ा कैसे आएगा? तो कहा 262/1000 बड़ा बड़ा है कि नहीं है? अरे लोग कहाँ छोटा छोटा बेजान लोग हैं। तो 1/4 और 3/4 के बीच में इतना बड़ा बड़ा संख्या कैसे आएगा? तो तभी आ सकता है जब हम लोग इसको यही प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करें, इसको बनाना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न में समान संख्या का गुणा या भाग करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो समझ में आ गया? आओ वो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है बोलो? 1/4 और क्या है बोलो? 3/4। सबसे पहले हम लोग को यह पता करना है कि ये बीच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब बताओ नीचे कितना है बोलो? 1000। क्या हम इसमें 1000 बना सकते हैं नीचे? बताओ 4 में कितना का गुणा करें कि 1000 बन जाए? तो बोलोगे सर 100 बनाने तो जान जाएंगे। 4 में अगर हम 25 का गुणा करें ना तो क्या बन जाएगा? 100। ठीक है भाई, लेकिन हमको तो एक 0 और लाना है, तो 25 का मत गुणा करके 250 का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो? 250।
क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा ना अलग अलग से। नीचे कितना है बोलो 1000, यहां भी कितना है 1000। तो यहां मेरे सवाल में मेरा क्वेश्चन में तो ये ना दिया है, बता इसको 1000 बनाने के लिए कितना गुणा करें? 250 का नहीं करेंगे, क्योंकि 25 चौके तो 100 ना होता है, एक जीरो और चाहिए। तो जब 250 का गुणा करेंगे तो 250 का भाग भी ना देंगे। अब बताओ सेम संख्या का गुणा या भाग करेंगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन बस खाली शकल बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलो 250 बटे कितना हो जाएगा 1000। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? ये 250 बटा 1000 आएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी 250 का गुणा कर दें क्या, और ऊपर भी किसका कर दें 250 का। बताओ ये कितना आएगा? तो 250 तिया कितना होगा 750। गुणा खतरनाक तरीके से होना चाहिए, पहले बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। कैलकुलेशन पे कमांड करो, डेली 15 मिनट कैलकुलेशन करो, ठीक है। जितना देर में तुम लोग ना लिखोगे उतना देर में हम कैलकुलेशन कर लेंगे, याद रखना, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, कैलकुलेशन डेली 15 मिनट प्रैक्टिस चाहिए। उसका हम ऐप भी आप लोगों को शायद टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दें, उसका लिंक। एक कैलकुलेशन प्रैक्टिस वाला एक ऐप आता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में हम क्या कर दिए, शेयर कर दिए, हम आज और कर देंगे शेयर। उसको डाउनलोड कर लेना और उससे डेली 15 मिनट क्या करना, कैलकुलेशन मन मन में करना। कैसे गेम टाइप का है वो, जैसे गेम खेलते हो ना वैसे ही डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग का हैबिट हो जाएगा। यहां बताओ 750 हुआ और ये कितना आएगा बोलो 1000। अब बताओ इसका शकल बदल गया कि नहीं बदल गया? अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या ये दोनों पड़ेगा? बताओ ये 250 बटे 1000 है और ये 750 बटे 1000 है, ये तो कवर हो जाएगा ना। अरे 262 बटे 1000 आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा ना। अरे 1000 को गोली मारो ना यार, 250 से 750 के बीच में 262 नहीं आता है क्या? लेकिन क्या ये आएगा? ये तो आगे बढ़ गया क्योंकि 750 तक है, ये तो 752 है। मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, इन दोनों के बीच में ये नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अब एक बात बताओ, और भी कर लेते हैं। और क्या करेंगे बताओ? ये भी देख सकते हैं, देखो यहां पे। अरे जब ये कर लिया तो इसी से ना यहां भी कर लो यार। बताओ ये 250 है और ये कितना है 750। बताओ 250 कवर होगा इसमें? अरे होगा ना भाई, 252 है, 750 तक गया है तो 708 ये भी कवर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब मेरा आंसर डी है। मेरा आंसर क्या है? डी है। फालतू क्यों चेक करेंगे सबको? समझ में आ रहा है? मतलब इन दोनों के बीच में कौन पड़ेगा? ये क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी को भी चेक कर लेना, लेकिन क्यों करेंगे, टाइम वेस्ट है ना यार। इसको चेक करेंगे, आंसर करो। तो समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि अभी हम आप लोग का बेस बना रहे हैं। पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब तुम लोगों को लगेगा कि हाँ यार सर कुछ तो पढ़े हैं। क्योंकि हम आप लोगों को ना जीरो से पढ़ा रहे हैं। हम आपके मान के चलते कि आप लोग बचपन में कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं, बहुत लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन मानना तो पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा ना? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? लड़का लोग भाई तुम लोग इतना कम काहे हो भाई? 3 लोग आते हो खाली, आज बहुत कम लोग हैं क्या? बहुत तकलीफ है। हम भी चाहें एक आध बार छुट्टी मार लें, लेकिन क्या करें, मजबूर है। हम तो छुट्टी भी नहीं मार सकते तुम लोग के जैसा। मार सकते हैं? नहीं मार सकते यार, मिटा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 3k + 1 रूप की प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ठीक है। लिखा जा सकता है जहां के जो है वो विषम हो
के जो है वो सम है, के जो है वो विषम और सम दोनों हो, डी में इस प्रकार का कोई रूप संभव नहीं है। हमको डबल मेहनत करवा रहे हो ना तुम लोग? नहीं मेहनत करवा रहे, डबल क्वेश्चन लिखो फिर सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन लिखो फिर सॉल्व करो, ठीक है। देखो सवाल को पहले समझो यार, हम गिरेंगे इतना वायर के चक्कर में एक बार, वायर बहुत हटाओ। देखो सवाल को पहले समझो अच्छे से। 3k + 1 के रूप में अभाज्य संख्याओं को 6m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम तुम लोग को पहले ही पढ़ाए थे कि जितना भी प्राइम नंबर होता है उसको हम लोग 6k + 1 के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बस k के जगह में यहाँ पे m बोला है, और क्या बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। तो जितना भी अभाज्य संख्या है, एक्चुअली में जो संख्या है ना 3k + 1 है। देखो 3k + 1 की प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? 6m + 1 के रूप में लिखते हैं। मतलब ये दोनों सेम चीज है। अरे ये भी अभाज्य संख्या का ही रूप है, और ये भी अभाज्य संख्या का ही रूप में है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो हम लोग को पता होना चाहिए, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि भैया 3k + 1 के रूप की प्रत्येक अभाज्य संख्या जो है वो 3k + 1 के रूप में है ना, उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। बोला है कि नहीं बोला है? समझ रहे हो? 3k + 1 के रूप की प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6m + 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब अभाज्य संख्या को ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। सवाल के कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यही है। हम लोग पढ़े थे कि ऐसा ही लिखा जा सकता है, लेकिन सवाल बोलता है कि ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बताइए भाई k का मान क्या होगा? ये जो k है ना, वो k का मान क्या होगा? तो कंपेयर करो, दोनों बराबर है ना, है दोनों सेम चीज है कि नहीं है? अच्छा आओ कंपेयर करते हो। 1 के जगह में 1 है कि नहीं है? है। अच्छा कंपेयर करने के लिए ना थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते ताकि हम लोग को डायरेक्ट दिख पाए। क्या दिख पाए? डायरेक्ट। कैसे बताओ? यहां पर k के सामने कितना है? 3। एक ऐसा करते हैं ना, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 3 को अलग कर लेते हैं। 3 को क्या कर लें? अलग। 3 को अगर हम अलग कर लें तो 3 को अगर हम अलग करेंगे तो यहां 2m बचेगा। अरे होगा नहीं होगा? 3 दूना 6m ही तो आएगा +1। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ताकि ना हम लोग को डायरेक्ट दिख पाए k के जगह में है कौन सा वैल्यू। देखो 3 के जगह में 3, 1 के जगह में 1, तो क्या k के जगह में 2m नहीं है? अरे बोलो k के जगह में क्या है? 2m। k के जगह में क्या है? बोलो 2m। और याद करो तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि सम संख्या को तो 2n के फॉर्म में लिखते हैं। अरे लिखते हैं कि नहीं? अरे क्या दिक्कत है? n के जगह में m है और का, लेकिन ये रूप तो समय संख्या का ना है, ये सम संख्या का जनरल फॉर्म नहीं है। याद करो मशीन बनाया था सम संख्या का, सम संख्या को 2n के फॉर्म में लिखते हैं और विषम संख्या को 2n ± 1 फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन ये किस रूप में है? सम में कि विषम में? तो k हमेशा क्या होगा? सम। समझ में आ रहा है ना? ये नोट करो। तो भाई साहब ये क्वेश्चन अगर कभी नहीं बनाए हो ना और एग्जाम में आ गया ना तो माथा पटक के रह जाओगे, नहीं सकोगे बनाने। लेकिन इसके लिए हम लोग को उस लेवल का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है गुप्ता जी? एग्जाम्पल डाल के, हाँ एग्जाम्पल डाल के बना सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बना सकती हैं। तो आया था मतलब अभाज्य संख्या। हाँ हाँ विषम डाल रहे थे तो सम आ रहा था तो हाँ हाँ एकदम एग्जाम्पल डाल के बना सकती है। k का मान कोई वैल्यू रख लो। छाप लिए? नहीं छापे? और क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के लिए होमवर्क है, करके आना। इसको तुम लोग अपने से भी कर सकते हो, ठीक है? ट्राई करके आना। a का वैल्यू क्या रखें कि गुना करने पे वो आए, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के होमवर्क है। नहीं होगा तो हम बताएंगे, आप लोग दिमाग लगा के आना अपने से। क्लियर हो रहा है ना? इसीलिए हम आप लोग को दे रहे हैं क्योंकि आप इसका दिमाग लगा सकते हो। इसमें इतना तो है दिमाग, नहीं है दिमाग इतना? है ना इतना दिमाग? चलिए आ जाओ सभी लोग, आ जाओ पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 निकालिए सभी लोग, मिटा दे सब।
ये हो गया ना सारा। खाली हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जहां तक हम अभी पढ़ाए हैं, ठीक है, पूरा थोड़ी पढ़ाए नंबर सिस्टम। अभी तो नंबर सिस्टम बहुत लंबा चलेगा। नंबर सिस्टम में भी ऐसा ऐसा पढ़ेंगे ना, ये सब तुम लोग तो नहीं हो बताएंगे ना, सब बन जाएगा सब बुक का क्वेश्चन। चलिए देखिए, आ जाओ सभी लोग। टाइप नंबर 2 दिख रहा है सबको? देखिए टाइप नंबर 2 हम पढ़ दे रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो। 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 0 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है बताओ? आप बताइए, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताओ 0 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्याएं हैं? तुमसे नहीं पूछ रहे दोस्त, बताओ। 15 है, पढ़ाए थे ना। 0 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है? अच्छा तुम बताओ 200 तक में कितना अभाज्य संख्या है? हाँ बताओ, 1 से लेके 200 तक में कितना अभाज्य संख्या है? उतना कहाँ से जाएगा? बस हो गया, मैथ पढ़ लिए। बस यही प्रॉब्लम होगा आप लोग का मैथ 0 होने का। देखो हम आप लोग को एक बात बता दे रहे अभी से, आप लोग ना, हाँ ठीक है 46 है ना, हम आप लोग को एक चीज़ अभी बता दे रहे भाई। देखो हम तुम लोग जब फर्स्ट जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो हम अपना माइंड में ना ये रख के आए थे कि यहाँ का स्टूडेंट लोगों को कुछ नहीं आता। हम मानते सबको आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन हम ये मान के पढ़ा रहे हैं ना कि तुम लोग को कुछ नहीं आता। मान लेते तुम लोग शुरू से पढ़ने गए हो, बस खाली तुम लोग को गिनती और पहाड़ा किसको बोलते वो आता है, बस पहाड़ा बोलते किसको, उसके लिए भी हम तुम लोग को याद करने ही बोले थे, पहाड़ा याद करके आना। गिनती पहाड़ा बस आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, यही ना बोले थे बस। और हम वही मान के तुम लोग को पढ़ा रहे। पता है इतना बेसिक से ना तुम लोग को कोई नहीं पढ़ाएगा। हम तुम लोग को डिजिट से पढ़ाए थे, याद करो, अंक से पढ़ाए थे, कितना प्रकार का अंक होता है, कौन कौन सा सिस्टम में कौन कौन सा अंक होता है। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं ना। अब भी अगर तुम लोग का मैथ कमजोर होगा ना, तो उसका बस एक ही कारण है। पता है क्या कारण है? रिवीजन का कमी। तुम लोग को जो पढ़ा दिया गया अगर वो रिवीजन नहीं करोगे ना, तो गणित ऐसा डेंजर सब्जेक्ट है ना। गणित डेंजर उसी के लिए होता है जो रिवीजन नहीं करके बैठता है, क्योंकि जो तुम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े हो ना, उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। मान लो तुम लोग का प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, एलसीएम एचसीएफ में यूज होगा। तो भैया तुम लोग को जब नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो हम दोबारा वहां नंबर सिस्टम थोड़ी पढ़ाने जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, हर चैप्टर को रिवाइज करना, क्योंकि हर चैप्टर ना एक दूसरे से लिंक करते हुए आगे बढ़ता है। क्लियर हो रहा है ना? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अगर इस चीज़ को मान के चलोगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ बनाने में। इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है। फिर बोलते हो कि सर मैथ टफ है। मैथ टफ नहीं है, मैथ टफ बना देते हो तुम लोग, ठीक है। ये तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम लोग पूरा में पूरा नंबर ला सकते हो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है। कभी लाए हो 10वीं क्लास में हिस्ट्री ज्योग्राफी में पूरा नहीं, संस्कृत में पूरा नहीं, लेकिन मैथ में ना बहुत लोग 100 में 100 लाता है भाई। बहुत लोगों को 100 में 100 भी आता है, समझ में रहा है ना? 100 में 100 भी आता है, मैथे में आता है। क्यों? क्योंकि मैथ में परफेक्ट सही तो उसको कोई काट भी नहीं सकता। अगर काट भी दिया तो हम क्लेम भी कर सकते, गलत कैसे हुआ बताइए? समझ में रहा है ना? इसीलिए आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप लोग को पूरा स्कोर कर सकते हो इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। निम्न में से परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या, ठीक है। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन दिया है 1.01, 001, 0001 ... बी ऑप्शन दिया है 2.371, 371 ... सी ऑप्शन दिया है √2 - 1, √2 + 2 और डी ऑप्शन दिया है पाई। बताओ भाई कौन परिमेय संख्या होगा? अब हम आप लोगों को परिमेय संख्या ढंग से पढ़ाए थे, बताओ कौन सा परिमेय संख्या होगा? 4 गो ऑप्शन में कौन सा होगा? बी। वेरी गुड, बी होगा, क्योंकि हम आप लोग को पढ़ाए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव और अशांत का रिपीट करने वाला वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है? बताओ ये अशांत है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यही इसका आंसर है, बाकी काहे चेक करने आएंगे। क्लियर हो रहा है? बाकी सब तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अशांत भी या रिपीट नहीं कर रहा है। देखो रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। पाई तो ऑप्शन में लिखवाए थे, जिसका रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होता है, बताए थे। ये सब अपरिमेय संख्या है, एक ही ऑप्शन परिमेय संख्या, बी ऑप्शन, खत्म। ठीक है, ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बुक ले लेते ना तो अभी तक जल्दी जल्दी होता है सब, तो बुक ले लेना अगला बार से।
नहीं तो हम अगला बार से ना क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, याद रखना। और जो लोग एकदम ही कंजड़ हो वो लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना और का दूसरा का बुक लेके। तुम मत लेना बुक, तेरे पास तो बहुत बुक है। तुम लोग कौन सा बुक से मैथ पढ़ाए थे तुम लोग को हम? राकेश यादव से। राकेश यादव सर का अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ ना? अच्छा, उसी से करे थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद ना क्वेश्चन सब कितना इजी लगता है। अगर ये सब आप लोग नहीं पढ़े रहते ना तो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है क्या है भाई। देखो इसको तो तुम ही लोग आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है बताना है। निम्न कथनों में कौन सही नहीं है। ध्यान रखना, बहुत लोग ना गलती इसी में करता है, हम भी बहुत बार गलती किए हैं। ऐसा सा क्वेश्चन आता है ना, बताओ कौन सा सही नहीं है, और हम लोग ना सही है वाला को टिक मार देते हैं, मैक्सिमम समय नहीं मारते हैं, नहीं वाला को दिमागे में नहीं जाता है एग्जाम में। इसलिए कभी भी अगर ऐसा सवाल आया ना कि कौन सा सही नहीं है तो नहीं वाला को ना गोल कर लेना पहले है, ताकि पता चले कि नहीं वाला पूछा है, हाँ वाला नहीं पूछा है। समझ ना, क्योंकि मन में ये होता है ना कि सही वाला ही ज़्यादा सही आंसर है। इसमें कौन सा सही नहीं है, नोट ट्रू वाला बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोला है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। क्या बोला है? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। जो जो टर्म आ रहा है ना, जैसे पूर्णांक आया, परिमेय संख्या आया, सब तुम लोग को माइंड में खट 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 क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर पूर्णांक में क्या पढ़ाए थे, परिमेय संख्या में क्या पढ़ाया था। हर चीज़ तो पढ़ाए दिए हैं, का चीज़ नहीं छोड़े हैं, सब पढ़ा दिए हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया है आपको, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। क्लियर हो रहा है ना। तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। ये ना बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं ना, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब फोर्थ, ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सॉल्यूशन कोई नहीं दिखेगा, इधर देखो सब लोग। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या। बताओ कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, बताइए कौन सा कथन गलत है। तीसरा और चौथा तो सेम ही लिखे हैं। तीसरा और चौथा सेम ही लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? प्राकृतिक है या वास्तविक है? चश्मा लगाएगी? हाँ, लगा के बैठना। बताओ कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है आपको? चौथा रॉन्ग लग रहा है। और लोग को बताइए। तीसरा रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग आदमी। और तीसरा, चौथा, और इधर भागीरथ जी आपका क्या ख्याल है? गंगा बहाइए ज्ञान का, जल्दी जल्दी ज्ञान का गंगा बहाइए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बताइए गुप्ता जी, विच स्टेटमेंट विल बी ट्रू? थोड़ा मेरा इंग्लिश डेंजर है, बताइए। तुम बताओ, आप बताइए, गांव घर का आदमी, कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ, तुम लोग बताओ, पुराने लोग।
चौथा वाला, अच्छा चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग लाइन लाइन से समझते हैं कौन सा सही नहीं है बताना है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पहले पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है, याद करो जब हम आप लोग को पढ़ाए थे कि जो संख्या होता है वो दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का दो पार्ट था, एक तो जो बिना दशमलव वाला और एक दशमलव वाला। याद करो बिना दशमलव वाला को ही पूर्णांक बोलते थे और पूर्णांक तीन प्रकार का था, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। जैसे मान लो -2 पूर्णांक है कि नहीं है, -5 पूर्णांक है कि नहीं है, 7 पूर्णांक है कि नहीं है, 0 पूर्णांक है कि नहीं है। अच्छा क्या ये परिमेय संख्या है भाई, क्योंकि नीचे 1 है ना, p/q के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये भी p/q के रूप में लिख रहे हैं, ये भी p/q के रूप में लिख रहे हैं, ये भी p/q के रूप में लिख रहे हैं। मतलब जितना भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है कि नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। लेकिन हम लोग का सवाल के अकॉर्डिंग इसको आंसर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को आंसर गलत वाला स्टेटमेंट करना है। लेकिन ये स्टेटमेंट रियल में ट्रू है। समझ में आ गया। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। वेरी गुड। चलो आगे देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। और याद करो पूर्णांक तीन प्रकार का था, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला इंटीजर ही तो 1 से स्टार्ट होता था ना। और याद करो उसी को प्राकृतिक संख्या बोले थे। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगा, पूर्णांक। सही है कि नहीं है, कंफ्यूजन नहीं ना है आपको, नहीं ना है। चलो ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो ना तुम लोग का जब हम क्लासिफिकेशन में नंबर पढ़ाए थे ना, तो वहां पे जब हम पूर्णांक बताते तो पॉजिटिव इंटीजर करके हम ऐसा लिखवाए होंगे, 1 2 करके इन्फिनिटी लिखाए थे, और इसी में लिखे होंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और ये चीज हमेशा याद रखना, तुम लोग अपना कॉपी में भले अपना हाथ से लिखे हो, लेकिन सब मेरा दिमाग में, तुम लोग कौन सा पेज का कौन सा नंबर में क्या लिखो सब बता देंगे हम। पेज तो नहीं बता सकते, लेकिन क्या लिखो बता देंगे। क्लियर हो रहा है ना। तुम लोग भूल जाओगे क्या लिखे, लेकिन तुम लोग को पलटा के दिखा देंगे। आगे देखना बहुत बार ऐसा यूज होगा, क्योंकि आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का यूज होगा। उस समय तुम लोग उसको भूल जाए रहोगे, तो तुम लोग को हम बोलेंगे निकालो नंबर सिस्टम का ये वाला टॉपिक, देखो हम नोट में ये वाला लिखवाए हैं कहेंगे, और उधर देखना सही में लिखवाए होंगे। तो रिवीजन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। अरे सब वास्तविक संख्या का तो बेटा लोग था, अरे वास्तविक संख्या का ना सब बेटा लोग हैं। याद करो संख्या दो प्रकार का था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या ना सब में टूटा था, दशमलव, पूर्णांक, ये वो हैन तेन सब इसी में टूटा था। तो भैया इसका मतलब सब वास्तविक संख्या का ना बेटा लोग हैं। तो प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो। देखो बता रहे, वास्तविक संख्या दो प्रकार का, पूर्णांक, दशमलव। पूर्णांक तीन प्रकार का, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये सब इसी के अंदर में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या नहीं बोल सकते क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। जरूरी थोड़ी होगा, क्योंकि याद करो वास्तविक संख्या के अंदर में ही आता है दशमलव, आता है ना, वास्तविक संख्या के अंदर में ही ना दशमलव आता है। क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार का था, पूर्णांक और दशमलव। दशमलव दो प्रकार का था, शांत और अशांत। अशांत दो प्रकार का था, रिपीट और नॉन रिपीट। तो जो नॉन रिपीट वाला वो परिमेय संख्या थोड़ी होता है, बिना रिपीट वाला परिमेय संख्या होता है क्या। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ाए थे, अशांत और अनावर्ती दशमलव जो रिपीट नहीं करता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। लेकिन है पार्ट तो वास्तविक संख्या का ना। तो क्या तुम बोल सकते हो क्या कि जितना भी वास्तविक संख्या सब परिमेय होगा, जरूरी थोड़ी कि होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो हमको पता है, तुम लोग का चेहरा देख के हमको लग रहा है। देखो वास्तविक संख्या में दो टाइप था, पूर्णांक और क्या है बोलो, दशमलव। बताओ जितना भी पूर्णांक है वो परिमेय होगा कि नहीं होगा, होगा, इसी के अंदर में आता है। अब बात करते हैं दशमलव का। दशमलव दो टाइप का था, शांत और क्या है, अशांत। जितना भी शांत है वो परिमेय होगा कि नहीं होगा, होगा। अब अशांत भी दो टाइप का है, रिपीट करने वाला और नॉन रिपीटिंग। ये परिमेय है, लेकिन ये परिमेय है क्या, लेकिन ये बोलता है जितना भी वास्तविक है सब परिमेय है। क्या जितना वास्तविक है सब परिमेय है क्या, ये सब तो है, लेकिन ये नहीं ना है भाई। तो जरूरी थोड़ी कि सब परिमेय होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और हम लोग का सवाल के अकॉर्डिंग यही क्या है, सही है। क्योंकि सवाल में बोला था रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। क्लियर हो रहा है। तो भैया इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में आता है, और ये सब सवाल तभी कर पाओगे जब छोटा छोटा टर्म को आप समझ पाओगे बढ़िया से। क्लियर हो रहा है। नोट करिए, नोट क्या करना है, नोट करोगे, देख लो जो करना है करो, जल्दी करो लेकिन
एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए सभी लोग बुक का। मिटा दें, ये तो मिटा देने में ही ज़्यादा अच्छा है, इतना वो क्या लिखना है, सब तो खोपड़िया में घुस गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, जिसके पास बुक है देख लीजिए। बोला है निम्न संख्याओं पर विचार करें। आओ करते हैं। निम्न संख्याओं पर क्या करो, विचार। आओ करते हैं विचार। हो गया विचार तुम लोग का? पहला स्टेटमेंट दिया है 247, दूसरा स्टेटमेंट दिया है 203। दो को संख्या दिया हमारे सामने और इसके हमको इसको विचार करना है। अब कैसे विचार करना देखते हैं। उपरोक्त में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, बताना है कि इन दोनों में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में क्या दिया है, ओनली वन, केवल एक पहला वाला अभाज्य है। ओनली टू, केवल दूसरा वाला अभाज्य है। बोथ 1 and 2, दोनों अभाज्य है। नाइदर 1 nor 2, नाइदर 1, अरे इंग्लिश में दिया है ना, अच्छा हिंदी में दिया, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। नाइदर मतलब ना तो 1 ना तो 2, नाइदर 1 nor 2। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना, केवल पहला अभाज्य है, केवल दूसरा अभाज्य है, कि दोनों अभाज्य है, कि दोनों अभाज्य नहीं है, ये बताना है हमको। अच्छा, अब अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर आप तो हम लोग को 100 तक अभाज्य संख्या खाली बताए थे पहचानने, ये तो 100 से पार हो गया, 247, 203 है। हम आप लोग समझ पा गया ना, हम आप लोग को ना आज एक सीट देंगे टेलीग्राम में 1 से लेके 1000 तक अभाज्य संख्या, उसको आप लोग खाली पहचान लेना, खाली रटना नहीं है। एक एक बार देखना तो पहचान में आ जाएगा। अगर पहचानने सकते हो तो, नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, इसका भी दवा है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है कि इन दोनों में कौन अभाज्य है, पहला है, दूसरा है, कि दोनों नहीं है, कि दोनों है। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, अभाज्य संख्या का पता कैसे करते हैं। अभाज्य संख्या का पहले डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे कि ऐसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। लेकिन गुणनखंड पता करना में भी तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या ना, छोटा मोटा रहता तो बता देते हैं। अब इसका कोई तो दवा होगा, और दवा निकालते हैं। देखो अगर हम लोग को किसी का भी अभाज्य संख्या पता करना है ना, तो देखो उसका तरीका क्या होता है। 247 है कि नहीं है, 247 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या। अब बोलोगे सर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं जानते हैं, जिसका परफेक्ट रूट निकलता है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ रहा है ना, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले कोई भी नंबर अगर आपको पता करना है ना कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो उससे जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या पता कर लो। तो बताओ तो इससे जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या ही ना है, 256 है कि नहीं, नहीं है। इससे जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, बोलो 256। और 256 का किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इससे जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेंगे 256, और 256 किसका होता है, 16 का। तो किसी भी संख्या को अगर हमको अभाज्य संख्या है कि नहीं पता करना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी संख्या से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता कर लेंगे। तो 247 से जस्ट बड़ा 256 होता है, और वो होता है 16 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना। अब 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 तक में जितना भी अभाज्य संख्या उसको लिखो। 16 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। इतनी ना है भाई, और कोई है क्या। तो कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है उसको पता करने के लिए उसे जस्ट बड़ा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, वो किसका है, 16 का। और 16 का है तो 16 तक जितना भी प्राइम नंबर है उसको क्या करो, लिखो। अब चेक करो कि ये इसमें से कौन इसको काट रहा है। अगर इनमें से कोई इसको काटा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का तो केवल 2 को गुणनखंड होना चाहिए, एक तो 1 और एक खुद। अगर इसके अलावा अगर ये लोग काट रहा है मतलब और भी है,
नहीं आया समझ? अभाज्य संख्या में कितना फैक्टर होना चाहिए? 2। कौन कौन सा है? तो 1 तो काटेगा ही ना भाई, और 247 भी तो काटेगा। अगर तीसरा कोई काटा तो क्या अभाज्य संख्या होगा? क्योंकि उसका तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा फिर। तो हम लोग को वही पता करना है कि अगर इनमें से कोई काटा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं काटा तो होगा। चेक करो भाई, 2 काटता है क्या? पता है 2 कब काटेगा? जब लास्ट में सम संख्या हो। किसी भी संख्या का लास्ट वाला अगर 2 से कट जाए ना तो वो पूरा नंबर 2 से कटता है। लास्ट में कितना है? 7, क्या 2 से कटता है? नहीं, तो ये 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से? 3 सते 21, कितना बचा? 3 सते 21, 3 बचा 37, 3 का पहाड़ा में नहीं आता तो तीनों से नहीं कटेगा। 5 से? 5 के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 से चेक करो भाई, कटा? अच्छा से देखो, 7 तिया 21, कितना बचा? 3, 37 नहीं कटा। 11 से चेक करो दोस्त, 11 दूना 22 नहीं कटा। 13 से चेक करो, अच्छा से चेक करो, 13 से कटेगा? अरे कटेगा, अच्छा से भाग दो। 13 एका 13, कितना बचा? 7 और उधर 4, 11, 117 बचा। 13 9 117, नहीं कटता है क्या? अरे कटता है। ऐसे देख के नहीं हवाबाजी करो, कैलकुलेशन कर लो। अरे तुम लोग मन मन में नहीं सक रहे हो तो लिख के कर लो ना यार। अभी फिलहाल में हम तो मास्टर आदमी हैं, तब तो हम मास्टर हैं, तुम लोग स्टूडेंट हो, कुछ तो अंतर होगा ना यार। वो धीरे धीरे कोई बात नहीं, तुम लोग भी सीख जाओगे। 13 से डिवाइड करना है तो 13 एका 13, कितना बचा बोलो? 11 बचा। अरे 11 बचा कि नहीं बचा? ये 7 उतरेगा तो 13 9 117। 13 का पहाड़ा जानते हो? पहाड़ा याद कर लो, ठीक है? तो भैया ये पूरा कट जा रहा है ना, तो मतलब 13 इसको अगर काट दे रहा है तो इसका तो 3 फैक्टर हो गया। कौन कौन सा? 13, 1 और खुद। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। चलो 203 को अपने से बताओ कौन सा होगा। बताओ 203 प्राइम नंबर है कि नहीं है? बताओ 203 से जस्ट बड़ा कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? अरे उससे बड़ा बोल रहे, उर्दू में बोल रहेगा। 225 करो, 15 करो, कितना करो? 15। उससे जस्ट बड़ा देखना है दोस्त, ठीक है? बताइए, बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं 203? है? कट गया तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। क्या है इसका ऑप्शन? देख लो यार, सी है, सी है। क्या है? ना तो ये है ना डी है ना, सॉरी सी नहीं। अरे हम लोग क्या कर दिए, इसको डी बनाना है यार, डी ना बनाना, सी लिख दिए हैं। डी होगा ना तो 1 होगा ना तो 2, दोनों में। तो अभाज्य संख्या पता करने सीख गया ना, तो ऐसे ही अभाज्य संख्या पता करना है। क्लियर? क्लियर बा कि नहीं क्लियर बा? क्लियर बा ना? चलिए एक्सरसाइज में आवल बा, आ जाओ एक्सरसाइज में आ जाओ। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 टाइप 4। बताइए निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? ठीक है, 231, 233, 117। 117 तो देखिए का हटा दो, ये 13 से कटता है नहीं, और 221। क्लियर हो रहा है ना? बताओ इसमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसको तो देखिए कि ना हटा देंगे, काहे चेक करेंगे? 117 तो 13 9 117 होता है, इसका नहीं होगा भाई। और 3 3 6 2 8। और बताओ, अब बाकी को चेक करो जल्दी जल्दी। बताइए, अरे अभाज्य पता करना है कौन सा है इसमें से, बताइए कौन सा अभाज्य संख्या है? बताइए, चारों में कोई एक होगा, वही आंसर करना है। यहां पे क्वेश्चन में लिख लेना, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? बताना है, बताइए कौन सा अभाज्य संख्या है?
अरे नहीं होगा का बातें नहीं हो, कौन सा होगा बताइए। कौन सा आंसर आया? बी। बी की डी? बी। बी आया। 231 बताओ, 233 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 256। 256 किसका होता है? 16 का। तो 16 तक में जितना भी प्राइम नंबर है लिखो। कितना आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। 2 से तो नहीं कटता, लास्ट में कटना चाहिए था। 5 से भी नहीं कटता, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 3 से कटता है, 3 7 21, कितना बचा? 2 बचा, 23 नहीं आता, 3 का पारा गया। 7 से कटता है, 7 3 21, कितना बचा? 2 ना बचा, 23, 7 का पारा नहीं आता। 11 से कटता है, 11 दूना 22, कितना बचा? 1, 13 नहीं आता। 13 से कटता है, 13 नहीं आता है ना। चलो, मतलब यही प्राइम नंबर है। क्लियर हो रहा है ना? बाकी को काहे चेक करेंगे। तो समझ में आ गया? टाइम हो गया क्या? चलिए, आप लोगों का होमवर्क क्या है? टाइप नंबर 4 में 27, 28, 29 3 क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेना। प्राइम नंबर चेक कर लेना ना प्राइम नंबर चेक। चलिए ठीक है, और आज का सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग बढ़िया से रथ मेला घूमिए, और रथ मेला घूमने के बाद अगला दिन से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा कंप्लीट करा दिए, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा हम करा दिए। क्लियर हो रहा है ना? चलिए ठीक है, धन्यवाद। उसको बंद कर दीजिए।